के यौम विलादत को आप किसी भी लिहाज से अहमियत नहीं देते थे, लेकिन फिर भी पीर के दिन को आपने अहमियत देकर रोजा रखा, जो अपने मिजाज के खिलाफ किया आपने ये काम। इसमें यह हिकमत, शायद आपको यह इल्म हो कि मेरी उम्मत आने वाली है जो मेरे यौम विलादत को बाकायदा त्यौहार के तौर पे मनाना शुरू कर देगी, तो रोजा रख के आपने उसमें त्यौहार के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया। क्योंकि किसी भी कौम का रोजा और त्यौहार एक दिन में जमा नहीं। रमजान खत्म होता है तो ईद आती है, रमजान में ईद नहीं आ सकती। अरे ईद जो है, ईद जब रोजे खत्म होते हैं तो ईद होती है ना, और ऐसे खत्म होते हैं कि उस दिन रोजा रखना भी हराम हो जाता है। तो यौम विलादत को आपने रोजा रख के बता दिया कि इसमें सेलिब्रेशन का कोई तस्वर नहीं है, इसको सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता, ये त्यौहार नहीं है, त्योहारों में रोजे नहीं रखे जाते। ईद उल फितर त्यौहार, बकरा ईद त्यौहार, जुमे का दिन भी एक किस्म का त्यौहार है जिसमें सब जमा होते हैं। तीनों दिन में रोजा रखना मना। ईद के दिन तो हराम, बकरा ईद में हराम, शैतान रोजा रखता है, और जुमे के दिन हराम तो नहीं है, नापसंदीदा है। कोई पहले से रखता आ रहा है तो रखे, खास जुमे की फजीलत की बेस पे रोजा रखेगा। सही है बुखारी मुस्लिम की हदीस, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ला तख्तसू यौमल जुमुअती बिसौमिन, जुमुआ के दिन को रोजे के साथ खास मत करो।